मृत्यु एक सत्य है और ये कोई भी नहीं जानता है कि आखिर मृत्यु के बाद क्या होता है। कैसे आत्मा अपने शरीर को त्यागती है, कैसे यमलोक जाती है और कैसे उसका आगे का सफ़र होता है। ये बातें अगर कोई जानता है तो दोस्तों वो गरुड़ पुराण है। एक बार भगवान श्री कृष्ण से उनके वाहन गरुड़ ने पूछा कि प्रभु मुझे ये बताइए कि आत्मा अपने शरीर को त्यागने के बाद कितने समय में यमलोक पहुंचती है और उसके साथ क्या क्या होता है। गरुड़ की ये बात सुनकर भगवान विष्णु ने अपने वाहन गरुड़ को एक एक बात सही बताते हुए मरने के बाद 47 दिनों का पूरा ज्ञान दिया है। मैं हूँ आपका दोस्त अनमोल और आप देख रहे हैं आइए कुछ सीखते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार जैसे ही मनुष्य प्राणों को त्यागता है वैसे ही उसकी आवाज़ चली जाती है और उसकी सांस रुकते ही उसको एक दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है। ये दिव्य दृष्टि उसको इस कारण मिलती है जिससे वह पूरी दुनिया को एक समान देख सके। इसके बाद आत्मा को ले जाने के लिए यमलोक से 2 यमदूत आते हैं। उनके आते ही आत्मा हाहा की आवाज़ करते हुए शरीर से एक अंगूठे के बराबर बाहर आ जाती है। उस आत्मा के पूरी तरह बाहर आते ही यमदूत उसे पाश में बांधकर यमलोक की ओर लेके चल देते हैं। कहा जाता है कि अगर आत्मा पवित्र हो तो उसे खुद परमात्मा का वाहन लेने आता है और अगर आत्मा पापी हो, उसने बुरे काम किए हैं, तो उसे गर्म बालू और अंधेरों के रास्ते से होकर यमलोक पहुंचने पर सजाएं भी दी जाती हैं। यातनाओं को देने के बाद आत्मा को उसी दिन उसके घर पर छोड़ दिया जाता है। मृत्यु के 12 दिनों तक आत्मा अपने घर पर ही रहती है और अपनी सारी रस्में और कामकाज को देखती है। 13 दिन में उसका पिंडदान हो जाता है और उसके बाद फिर से यमलोक से यमदूत आकर आत्मा को ले जाते हैं। इसके आगे का सफ़र बहुत ही कठिन होता है। अगर आत्मा को स्वर्ग मिला है तो वो आसानी से अपनी यात्रा को पूरा करती है, लेकिन अगर आत्मा को नरक की प्राप्ति हुई है तो उसे बैतरणी नदी से होकर गुजरना पड़ता है। वैसे आप सभी लोग पूछेंगे कि आखिर बैतरणी नदी है क्या, तो मैं आपको बता दूं कि बैतरणी नदी माँ गंगा का रौद्र रूप है। पुराणों के अनुसार बैतरणी नदी का पानी लाल रंग का होता है और इसमें आगों के अंगारे भी होते हैं। जो आत्मा बहुत ही अत्याचारी होती है तो उसे बैतरणी नदी में ऐसा महसूस होता है कि वो आत्मा जल रही हो, उसे कोई काट रहा हो, उसे बीच से आधा चीरा जा रहा हो और उसे बहुत ही दर्द का सामना करना पड़ता है। और आत्मा ने अगर कुछ पुण्य किए हैं, अगर व्यक्ति ने एक बार भी गौदान किया है तो उसे बैतरणी नदी के ऊपर से वाहन द्वारा नरक ले जाया जाता है। बैतरणी नदी का ये सफ़र 47 दिनों का होता है और इन 47 दिनों में आत्मा को बहुत पीड़ा सहनी पड़ती है। 47 दिनों तक आत्मा को यातनाएं दी जाती हैं। फिर जाकर 47 दिनों के बाद आत्मा यमलोक पहुंचती है। यह था जो भगवान विष्णु ने अपने वाहन गरुड़ को बताया था। मृत्यु से यमलोक तक का 47 दिनों का आत्मा के सफ़र के बारे में। वैसे दोस्तों ये 47 दिनों का सफ़र आत्मा के लिए बहुत कठिन होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और करें बेल आइकन ऑन, जिससे कि ऐसी आने वाली कोई भी नई वीडियो आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों मिलते हैं किसी अगली वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।